बड़ा टॉपिक है, हम इस टॉपिक को टाइम भी देंगे क्योंकि इसके बारे में स्पेशली मैसेजेस भी आए हैं कि बात करनी है। आफ्टर 18 बोटॉक्स एस्थेटिकली आप यूज कर सकते हो, इट्स लीगल टू यूज इट। ये मिथ है, एंड आई एम सेइंग इट अगेन, इट्स अ मिथ कि बोटॉक्स से आपका फेस लटकेगा। डॉक्टर साहब, मैं जितनी यंग बच्चियों से भी मिलती हूँ और जो मेरे से भी बहुत छोटी हैं, फाइन लाइंस, अब ये एक बड़ा टॉपिक है, हम इस टॉपिक को टाइम भी देंगे क्योंकि इसके बारे में स्पेशली मैसेजेस भी आए हैं कि बात करनी है। और बहुत सारी खवातीन, बहुत सारी नहीं, आई गेस ऑलमोस्ट तमाम खवातीन एजिंग को लेकर बहुत कॉन्शियस हैं। और अभी ऐसा लग रहा है कि हमारा जिस तरह का खाने का लाइफस्टाइल है, सोने का, लाइफ में जितनी स्ट्रेस है, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अर्ली एजिंग स्टार्ट हो चुकी है। सो उसमें से सबसे पहला सिम्टम फाइन लाइंस, मेरे ख्याल से आंखों के नीचे फाइन लाइंस का डेवलप होना, बनना, वो शुरू हो जाता है। इसको एक तो कितना अर्ली हम खवातीन इसको ट्रीट कर सकती हैं बगैर किसी फिलर, बोटॉक्स के, क्योंकि बहुत सारी खवातीन, जो मैंने पहले सवाल किया था कि शायद ना जाना चाहें, तो किस एज में आप समझती हैं कि फाइन लाइन जब आना शुरू हो जाए तो इसको यहाँ पे हम रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं? हाँ। एक इंट्रिंसिक एजिंग होती है और एक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक एजिंग होती है आपकी बॉडी की जेनेटिक के लिए जो आप एज करते हैं, यू नो, और एक होती है एक्सट्रिंसिक जो आपके लाइफस्टाइल के साथ रिलेटेड होते हैं। अब इंट्रिंसिक एजिंग को हम बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, बट ये जो अल्कोहल, स्मोकिंग, सनलाइट एक्सपोजर, आप क्लेंस नहीं प्रॉपर करते, आपका स्लीप पैटर्न ठीक नहीं है, आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, उसके ऊपर एक्सट्रिंसिक एजिंग का बहुत ज़्यादा इफेक्ट इन चीज़ों का इसके ऊपर होता है। तो आई वुड से कि फाइन लाइंस आपकी अगर आती हैं तो ये तो चीज़ें आपने देखनी अपनी लाइफस्टाइल और ये सब। उसके साथ देयर आर सम मेडिकेशंस दैट वुड हेल्प विद फाइन लाइंस। नाउ देयर इज़ अ डिफरेंस। कुछ लोग रिंकल्स जो प्रॉपर पड़ रहे होते हैं ना, उनको फाइन लाइंस कहते हैं, ठीक है, और कुछ फाइन लाइंस बनती है कोलेजन की कमी की वजह से। अब अगर आप कोलेजन की कमी की बात करते हैं तो यस, आप अपनी जब सन ब्लॉक लगाएंगे, थोड़ा अपनी डाइट सही रखेंगे, तो वो जो डिग्रेडेशन है, जो टूटना फूटना है आपकी स्किन में, टूट फूट जब बॉडी स्ट्रेस से निकलेगी तो वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, बिल्डअप ज़्यादा होगा, ब्रेकडाउन कम होगा। प्लस एक तो सन ब्लॉक लगाना, दूसरा देयर आर सम सिरम्स जो हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द फाइन लाइंस, ठीक है। लेकिन अगर ये लाइंस आपकी आंखों के अराउंड फोरहेड पे थोड़ी डीप आ रही हैं और मसल के मूवमेंट की वजह से आ रही हैं, तो उसमें कोलेजन थेरेपी नहीं काम करेगी, उसमें आपने मसल को रिलैक्स करना है ताकि वो रिंकल ना बने। सो डीप लाइंस एंड फाइन लाइंस आर डिफरेंट। अब जैसे कश्मीरी बेल्ट से लोग हैं, थोड़े वाइट जिनका चेहरा ज्यादा होता है, तो उनको अफेक्ट सनरेज ज्यादा करते हैं, और दे आर जेनेटिकली आल्सो ससेप्टेबल कि उनके बहुत जल्दी यहाँ पे भी और यहाँ पे बहुत डीप लाइंस आ जाती हैं। उसमें अगर आप माइक्रो नीडलिंग कराने जाएंगे तो थोड़ा सा फर्क ज़रूर पड़ेगा, लेकिन उसमें मैं आपसे ये कहूँगी कि आफ्टर 18 बोटॉक्स एस्थेटिकली आप यूज़ कर सकते हो, इट्स लीगल टू यूज़ इट, ठीक है। यूके में, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, आफ्टर 18 एस्थेटिक पर्पसेस के लिए आप बोटॉक्स यूज़ कर सकते हैं। ये लाइन्स जो होती है ना डीप वाली, अगर ये आप रहने देंगे तो ये स्टैटिक हो जाएंगी, फिर ये बोटॉक्स से भी नहीं जाएंगी। सो व्हेन यू गेट द डीप लाइंस आफ्टर 18, 20s में भी आप हैं, यू गेट बोटॉक्स डन। ये मिथ है, एंड आई एम सेइंग इट अगेन, इट्स अ मिथ कि बोटॉक्स से आपका फेस लटकेगा। बोटॉक्स आपकी एजिंग को स्टॉप कर देता है, जो 4 से 6 माह वो काम करता है, आपकी मजीद एजिंग भी नहीं होने देता। आई एम टॉकिंग अबाउट बोटॉक्स। सो यू नीड टू सी कि ये फाइन लाइंस है या डीप लाइंस है। फाइन लाइंस है, आइडेंटिफाई करें। फाइन लाइंस है तो देर आर सिरम्स दैट कैन बी यूज्ड, आपकी लाइफस्टाइल भी है। उसके अलावा आप, देर आर ऑल्सो कोलेजन इंडक्शन ट्रीटमेंट्स हैं। आप फॉर एग्जांपल PRP, आपके अपने ब्लड से हम ग्रोथ फैक्टर्स निकालते हैं, इंजेक्ट करते हैं, एक्सोसोम्स हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, देर आर सो मेनी थिंग्स, माइक्रो नीडलिंग है, मेसोथेरेपीज हैं, lasers हैं, you know, there's radio frequency micro needling laser, there are so many things that we can do procedures में collagen induction के लिए। combination protocols भी होते हैं, serums भी होते हैं, ठीक है, but the basic always stays। even जो treatments हम करते हैं उनके साथ आपकी lifestyle is very very important। डॉक्टर साहब, अभी भी एक बड़ी परसेंटेज है जो आपसे आके पहली बात यही कर दूंगी कि वो कुछ इंजेक्ट नहीं करवाना चाहते, तो इंजेक्ट अगर नहीं करना तो फिर क्या करना है?
फिर हम कुछ सिरम्स बताते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताते हैं, एंड देन देयर आर सम जैसे हाइड्रोफेशियल है, उसके अंदर आप अगर प्रॉपर इसको करें तो रेडियो फ्रीक्वेंसी और अल्ट्रासोनिक, उसके अंदर 2 स्टेप्स होते हैं जिससे आपकी थोड़ी कोलेजन इंडक्शन होती है। जिनकी ड्राई स्किन होती है उनके वैसे ही लाइंस पड़ जाती है, तो अगर वो सुपर हाइड्रेट करें अपनी स्किन को तो वो प्लम्प और हाइड्रेटेड होती है। सो देयर इज दैट, एंड देन देयर आर हाइड्रोफेशियल्स एंड देयर आर सम अदर लेजर ट्रीटमेंट्स जो उनको हम इंजेक्टेबल के अलावा भी सजेस्ट कर सकते हैं।